एक श्वास और एक पल का जीवन भी उपलब्धि है। भगवत पुराण। भारत उतना ही प्राचीन है जितना कि समय। एक ऐसी भूमि जहां पौराणिक कथाएं, इतिहास और सांस्कृतिक परंपराएं घुल मिल गई हैं। ऐसा ही एक पारंपरिक पर्व है कुंभ मेला। एक ऐसा पर्व जिसके उद्गम का संकेत भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ भगवत पुराण में मिलता है। चिरकाल में देवताओं और असुरों के बीच ये समझौता हुआ कि वो मिलकर समुद्र मंथन करेंगे। इस मंथन का उद्देश्य अमृतत्व प्राप्त करने के लिए समुद्र से अमृत निकालना था। मंथन के बाद अमृत निकला, उसे घड़े में एकत्र किया गया। परंतु अमृत मिलते ही उसे पाने के लिए असुरों ने देवताओं के साथ युद्ध छेड़ दिया। ये युद्ध 12 दिन और 12 रातों का था, जो माना जाता है कि पृथ्वी के 12 साल के बराबर की अवधि है। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान उस कुंभ से अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिरी थीं, जिसकी वजह से कुंभ मेले की शुरुआत हुई। ये मान्यता है कि अमृत की ये 4 बूंदें 4 अलग अलग स्थानों पर गिरी थीं: हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन। इसलिए यहां बहने वाली नदियों को दैवीय आशीर्वाद प्राप्त है और इन नदियों में पवित्र स्नान करना ही इस मेले का मुख्य आकर्षण है। ऐसा कहते हैं कि इसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सिंहस्थ कुंभ उस अमृत से भरे घड़े यानी कुंभ का प्रतीक है। एक ऐसा कुंभ जिसमें तमाम मानवीय ऊर्जा, अलग अलग भाषाएं, रीति रिवाज, जाति, धर्म, स्थान सभी घुल मिल जाते हैं और इन सब से ऊपर उठकर एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव का वातावरण बनता है। मानव जीवन में हम ईश्वर के सर्वोच्च ज्ञान की अनुभूति कर सकते हैं। सिंहस्थ कुंभ का आयोजन उज्जैन नगरी में हिंदुओं की वैदिक गणना के अनुसार विक्रम संवत में नक्षत्रों के एक दुर्लभ संयोजन में 12 साल के अंतराल में किया जाता है। उज्जैन नगर भारत के मध्य भाग के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। उज्जैन नगर सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का स्थान है और ये दुनिया के प्राचीनतम नगरों में से एक है। इसी नगर में महाकालेश्वर का मंदिर स्थित है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरे स्थान पर है, जिसे भगवान शिव का प्रकट रूप माना जाता है। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की विशेषता है कि ये सभी स्वयं प्रकट हुए हैं। इनका निर्माण किसी के द्वारा नहीं किया गया है। इसीलिए इनके उद्गम को समझना मनुष्य के ज्ञान, विवेक एवं चेतना से परे है। ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसकी दिशा दक्षिण मुखी है। उज्जैन नगरी की आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बिंदु है महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर हिंदी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। महाकाल, जिसका अर्थ है समय से परे, और ईश्वर, जिसका अर्थ है भगवान। अर्थात महाकालेश्वर एक ऐसे भगवान हैं जो समय के बंधनों से मुक्त हैं। महाकाल के बारे में मान्यता है कि ये कालजयी हैं, अर्थात जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त हैं। यही अमृतत्व का विचार सिंहस्थ कुंभ पर्व और उज्जैन नगरी को एक सूत्र में पिरोता है। एक बहुत ही पवित्र और आध्यात्मिक सूत्र। अलौकिक ऊर्जा से सराबोर नगरी उज्जैन में मनुष्य की कालजयी आत्मा का उत्सव कालजयी पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस महापर्व के दौरान एक उद्देश्य से, एक स्थान और एक समय पर एक साथ इतने लोगों का होना इसे दुनिया का अध्यात्म केंद्र बनाता है। संख्या के आधार पर देखें तो सिंहस्थ पर्व में एक महीने में मैनहट्टन शहर के आधे भूभाग के बराबर की जगह में आने वाले लोगों की संख्या न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, शिकागो, ह्यूस्टन, फिलाडेल्फिया, फिनिक्स, सैन एंटोनियो,
डालास, सैन जोस, इंडियानापोलिस, जैक्सनविल, सैन फ्रांसिस्को, कोलंबस और शार्लेट की जनसंख्या से भी अधिक है। सिंहस्थ के दौरान आने वाले 5 करोड़ लोगों के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं का इंतजाम उतना ही विराट है जितना अमृत के कुंभ को पीने के लिए हुआ युद्ध। पर जिस तरह बिना किसी कठिनाई के सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया जाता है, वो हमारे आधुनिक तकनीक, विज्ञान और पारंपरिक संस्कृति का बेजोड़ संगम है। इसकी अनुभूति के लिए आपको स्वयं अपनी आंखों से देखना पड़ेगा कि किस तरह यहाँ आधुनिकता, प्राचीनता और पौराणिकता आपस में घुल मिल गई है। महाकुंभ के इस पर्व से पहले पूरे उत्साह के साथ एक अस्थायी नगर का निर्माण किया जाता है। पर्व के समाप्त होने के 1 सप्ताह के भीतर ही उस अस्थायी रूप में बसाए शहर को हटा लिया जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कुछ हुआ ही न हो और सामान्य जनजीवन फिर से सुचारू रूप से चलने लगता है। सिंहस्थ कुंभ मेला, जो अप्रैल 2016 में उज्जैन में आयोजित किया जाने वाला है, ये ऐसा अवसर है जो पूरे जीवन में एक बार आता है, जब आप लाखों लोगों के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा में सराबोर होने का अवसर प्राप्त करेंगे और खुद एक अद्भुत, अविस्मरणीय आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत बनेंगे। प्रिय बहनों और भाइयों, प्रणाम। भारत एक अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। इसकी अपनी परंपराएं हैं, जीवन मूल्य है, संस्कृति है, दर्शन है, विचार है। और भारत की प्राचीन परंपराओं में से एक परंपरा है महाकुंभ की परंपरा। और अगला महाकुंभ 2016 में 22 अप्रैल से मध्य प्रदेश के उज्जैन में संपन्न होने वाला है। और इस महाकुंभ को हम सिंहस्थ के नाम से जानते हैं। इस सिंहस्थ में एक और जहां सनातन परंपराओं का पालन होगा, क्षिप्रा जी में स्नान होगा, संतों के प्रवचन होंगे, महाकाल महाराज के दर्शन होंगे, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सामने मोबाइल खड़े प्रश्नों पर इस सिंहस्थ में दुनिया भर के संत और विद्वान विचार विमर्श करेंगे। पर्यावरण का सवाल है, मूल्य आधारित जीवन शैली, अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय, सब धर्मों की मूलभूत एकता, इन प्रश्नों पर भी यहां विचार होगा। और विचार मंथन से जो अमृत निकलेगा उसको दुनिया भर के सामने हम प्रस्तुत करेंगे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं इस अवसर का लाभ उठाइए। भारत की परंपरा है अतिथि देवो भव की परंपरा। मेहमान हमारे लिए भगवान जैसा होता है। आइए मेरे बहनों और भाइयों, अपने मानव जीवन को सफल सार्थक कीजिए। एक बार फिर प्रार्थना, सिंहस्थ में जरूर पधारिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार।